और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राज्य शासन और कुछ नगर निगम की अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग करते हुए लगभग 5 साल में ग्वालियर के विकास में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ काम फर्स्ट फेज में होंगे, कुछ सेकंड में होंगे, कुछ थर्ड में होंगे। जो काम चल रहे हैं उनको गति प्रदान करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे शहर का जो स्वरूप बदल रहा है और अलग अलग तरह के कई काम हो रहे हैं, वो आप जानते हैं लगभग 2130 करोड़ रुपए के होंगे। हमने कुल मिला के जो शहरों की सड़कें बननी है अलग अलग, स्मार्ट सिटी रोड लगभग 299 करोड़ की, पश्चिमी बाईपास ये तिरावली से पनिहार ये 418 करोड़ रुपए का 26.5 किलोमीटर का रोड बनेगा। और इस रिंग रोड के बनने के बाद, इसके बनने के बाद पश्चिमी बाईपास के पुरानी जो सड़कें बन रही है उससे ग्वालियर का पूरा रिंग रोड बन जाएगा। और हमारी कल्पना यह है कि जो नया पश्चिमी बाईपास बनेगा वो ग्वालियर में निवेश के लिए भी उपयुक्त माहौल बनाएगा। और उसके दोनों तरफ हमारी कोशिश रहेगी कि अलग अलग संस्थाएं जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, जिसमें अलग अलग तरह की कंपनीज भी हो सकती है, वो वहां आए। ग्वालियर के विकास की दृष्टि से ये रोड हमारा ऐतिहासिक होगा। पीडब्ल्यूडी की सड़कें लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा जो नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आती है 79 करोड़ रुपए की बनेंगी। नगर निगम की अपनी सड़कें भी लगभग 31.8 करोड़ रुपया, लगभग 31.8 किलोमीटर ये अलग से बनाई जाएगी। तो जो अलग अलग सड़कें होंगी हमारी, वो पश्चिमी बाईपास 418 करोड़ रुपए में बनेगा और बाकी सड़कें जो मैंने बताई उनकी अलग अलग राशि होगी। एक और हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा नाले पर, उसकी अभी पूरी रूपरेखा बनाने के हम निर्देश दे रहे हैं। और एक बार पूरी रूपरेखा बनने के बाद उसका सर्वे होगा, एस्टीमेट बनेगा, फेजेज में हम उस काम को संपन्न करेंगे। ये एलिवेटेड रोड भी ग्वालियर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। फिर आप जानते हैं लगभग 850 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। उसकी पूरे एक बार ढंग से मैं एस्टीमेट बनवा लूं, आगे पीछे उसमें हो सकता है। फिर 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम निर्माणाधीन है, वो तेजी से पूरा हो जाए। लगभग 340 करोड़ रुपए का वो बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ग्वालियर, मुरार और हजीरा के अस्पताल का उन्नयन करने का भी फैसला किया है। रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट रेलवे के सहयोग से लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से होगा। हमारा बस स्टैंड ISBT अत्याधुनिक बने, वो 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और ग्वालियर में हमेशा गर्मियों में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती थी।
अब ये फैसला हो गया कि सीधे चंबल का पानी, क्योंकि तिघरा और बाकी पानी हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं था, 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां लाया जाएगा ग्वालियर शहर के लिए। सीवेज का अभी काम चल रहा है, लेकिन शहर के विस्तार को देखते हुए उसमें और इलाके को जोड़ना जरूरी है। इसलिए जलालपुर और लाल टिपारा यहां और 2 एसटीपी बनाए जाएंगे। लाइनों का विस्तार भी, पाइपलाइनों का विस्तार भी किया जाएगा, एक 99 करोड़ रुपए की लागत से और एक 40 करोड़ रुपए की लागत से। खेल के बाकी जो मैदान है सब बन ही रहे हैं, संवर रहे हैं, पुराने थे। पार्कों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उस काम को करते हुए एक दिव्यांग स्टेडियम, जो विशेषकर दिव्यांग बेटे बेटियों के खेलने के काम आएगा, लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी 20 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मैंने कहा कि विस्तार से कई चीजें, क्योंकि हमारे जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसका उन्नयन अलग अलग आप देख रहे हैं किया जा रहा है। महाराज बाड़ा हो, मोती महल हो, उनको नया स्वरूप प्रदान करने की हम लोगों ने योजना बनाई है। और चाहे तानसेन जी की जन्मस्थली हो, बेहट और बाकी जो स्थान है, उनके विकास की संपूर्ण योजना हमने बनाई है। एक और बार हम बैठेंगे, हमारी जो पर्यटन को प्रमोट करने के लिए मंत्रिपरिषद की समिति है उसके साथ ग्वालियर में ही। और ग्वालियर और चंबल संभाग के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यटक सर्किट एक बना है, लेकिन उसको और बेहतर करने के लिए उसकी भी विस्तार से रूपरेखा बनाएंगे। यहाँ के जितने पुराने हमारे पार्क है, चाहे स्टोन पार्क हो, कालीन पार्क हो, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्टोन के काम को हम लोगों ने, उसकी रूपरेखा भी हम लोगों ने विस्तार से बनाई है। तो जैसे मैंने कहा वो पूरी एक रिटन नोट भी आपको दिया जाएगा, तो विस्तार से वो सारा आप देखेंगे। लेकिन जो मैंने कहा आपको कि ग्वालियर का संपूर्ण विकास हर दृष्टि से, बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से और बाकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए, रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम हमने बनाया है। और हम लोगों ने पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में कौन कौन से काम पूरा करेंगे उसकी भी हमने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि ग्वालियर के विकास में बहुत मील का पत्थर आज की बैठक साबित होगी। मैं आभारी हूँ नरेंद्र सिंह जी का, ज्योतिरादित्य जी का, हमारे बाकी सांसद विवेक जी का, एक बात पूरी हो जाए, सांसद विवेक जी का और मेरे मंत्री सहयोगियों का, हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई। आपके नेतृत्व माफिया के खिलाफ कार्रवाई जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी की है, लेकिन कांग्रेस भूमाफिया का 15 करोड़ की जमीन अभी तक मुक्त नहीं कराई। एक बोलेंगे तो ठीक। वो MOU जो हुए थे उसका क्रियान्वयन कब तक होगा? क्योंकि ग्वालियर में बहुत से उद्योग जो हैं बंद हो गए हैं, बहुत से आने में कागजों में है वो, और काफी छटनी कर दी गई है। इस पे थोड़ा सा विचार अपना व्यक्त करें। एक एक अगर सवाल हो जाए जल्दी। 15 करोड़ रुपए की भूमि माफी है, एक तो देखिए, अगर कोई आवेदन है तो वो अलग से दे दे। आवेदन नहीं है, आपके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेसी भूमाफिया की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति वो अलग से देख लेंगे, क्या काय की संपत्ति, कौन सी संपत्ति। इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ जारी है। और मैं बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है पूरे मध्य प्रदेश में
हम लोग मुक्त करा चुके हैं। जिनने भी अपने मसल पावर और रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया वो तोड़ा है। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उद्योग के बारे में बताइए, वो जो हुए थे वो लोगों ने जमीन तो ले ली, लेकिन 4-5 साल हो गए उसमें किसी तरह का उत्पादन नहीं शुरू हुआ है, तो वो कोई एक बोले ऐसे एक करके पूछ लो। एक करके पूछेंगे तो दे पाएंगे। मैंने बोल दिया था, आपने अभी कहा कि भू माफियों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन शराब माफियों पे कार्रवाई कब करेंगे? 24 सभी- कर चुके हैं और डीसी अभी तक कुर्सी पे बैठा है, उसे सस्पेंड नहीं किया गया। कलेक्टर सस्पेंड हो गया, एसपी हो गया, वहाँ का जिला अधिकारी हो गया, लेकिन वो डीसी बैठा हुआ है आज तक। भाजपा के शासन में कांग्रेस की भाजपा के शासन में हो रहा है साहब जी। भाजपा के माफियाओं की सूची बनती है। देखिए, बना दो सूची और खेल खत्म करो। अरे हमारी सूची भाजपा कांग्रेस को देखकर नहीं बनती। जो गड़बड़ करेगा नहीं छोड़ा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठा हुआ है। है कुर्सी पे। उस सरकार में तो माफिया ही बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी एक एलिगेशन दिग्विजय सिंह जी ने लगाया कि आप तक जाता है अवैध खनन का जो पैसा है। दिग्विजय सिंह की कोई विश्वसनीयता बची है क्या? दिग्विजय जो कहते हैं लोग मानते वो कभी हो ही नहीं सकता। आप महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई विश्वास करेगा क्या? बताइए, उनकी क्या बात करेंगे? एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, 11 साल में एक मेरा सवाल है कॉलोनी कि का आप दूसरा इसमें हुआ है। कहते तो आपने 2 इंजीनियरों को तत्काल निलंबित किया। कल यहाँ पर रेत माफिया ने पुलिस अधिकारी पर हमला किया। सांसी गिरोह पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी को सांसी गिरोह ने 7 दिन के मारने की धमकी दी है। अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी? अधिकारियों के लिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे सुरक्षित रहे। अरे सब सुरक्षित है और जो असुरक्षित करने की कोशिश करेंगे वो छोड़े जाते हैं क्या कहीं? एक बात मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो उनको ठीक कर दिया जाता है। ग्वालियर में मेट्रो कब तक आएगी? आज हमने ग्वालियर के विकास का रोड मैप आपके सामने रखा है। उसमें हवाई अड्डे का विस्तार भी शामिल है, उसमें रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण भी शामिल है, कनेक्टिविटी भी शामिल है। रोपवे की जवाब नहीं दे रहे आप। रोपवे का कब होगा? जो हो गया वो मैंने बता दिया, बाकी तो विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि MOU जो हुए थे उद्योग उनको भी जमीन को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीच में 7 साल का बनवास हो गया और कोरोना आ गया, उसको अब नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। उसको छोड़ मुख्यमंत्री के एक चीज पूछना है आपसे। मुख्यमंत्री जी आपने स्वर्ण आयोग की घोषणा की है, स्वर्ण आयोग संवैधानिक कब होगा और कब इसका ड्राफ्ट तैयार होगा? देखिए, जैसा अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वैसे सवर्ण आयोग बनाया जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। ये कौन है मुझे पता नहीं किसकी बात।